सो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिससे कि आप इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ओके, सो इनका हमें फैक्टराइजेशन 5 to 7 सेकेंड्स में कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। मैं ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स सिखाऊंगा जिनके की आसानी से लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना इस वर्ड पर, जिसके कि लीनियर फैक्टर बहुत इजीली आ सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लेंगे और ये आपको प्रैक्टिस के साथ इजीली आप इसे 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें यहां पर देखना है 3x²। तो 3x² के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो x² को तो भी अब हटा दीजिए अपने दिमाग से। अभी बस देखो 3 के आप फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं। तो आप उसका लिख सकते हो 1 and 3, 1 and 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के फैक्टर बस यही होंगे। फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे अपन निकालते हैं 1 के डे, ये बस 3 है तो 3 किसके डे जाएगा? 3 1 जा 3 जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि फैक्टर में कौन कैसे निकालते हैं, किस फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम 8 पर आते हैं। हमें -2x का कुछ भी नहीं करना है, हमें 8 को देखना है और उसके साइन को भी नहीं देखना है अभी। तो बस 8 के फैक्टर देखो। तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 and 4। ओके, और तो कुछ हो नहीं सकता। 4 2 8 हो गया, 2 4 8 होगा, और कुछ हो नहीं सकता। हाँ, अभी इसका बहुत आसानी से आ गया, बट यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर हो जैसे 12 हो तो उसका 4 3 12 भी हो सकता है, 6 2 12 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको मैं समझाते जाऊंगा कि आपको कौन से फैक्टर्स लेने हैं। ओके, अब यहां पर x² था तो यहां पर x² मेंटेन कर लेंगे हम, यहां पर x और x लगा देंगे। अब बस मिडिल टर्म हमें फिट करनी है। मिडिल टर्म कैसे आएगी? तो देखिए, आप पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ। 3x into 2x स्टूडेंट्स कितना होता है? 6x। तो यहाँ पे 6x लिख दिया हमने। 4 into 1x कितना होता है स्टूडेंट्स? 4x। तो यहाँ पे हमने 4x लिख दिया। अब 6x में 4x में क्या आप ऑपरेशन लगाएंगे कि आपको -2x मिल जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, इसको माइनस का लगा दो और इसे प्लस का कर दो। ठीक है, तो -6x + 4x गिविंग यू -2x। गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एंड -6x into 4x अगर आप करेंगे तो -24 भी मिलेगा, जो कि मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलना चाहिए था। तो ये परफेक्ट हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। बस अब आपको लिखना क्या है आंसर डायरेक्ट, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आपको 5 to 7 सेकंड्स में कर सकते हो। तो ये जो माइनस साइन है उसको क्रॉस के ऊपर यहाँ लगा देना, और ये जो प्लस है इसको प्लस साइन को इस क्रॉस के नीचे लगा देना, और बस लिख देना फैक्टर। तो x - 2, 1 तो हम पढ़ते नहीं है, तो हम क्या हो गए फैक्टर इसके x - 2 और 3x + 4। क्लास 10th में एक एक्सरसाइज है 2.2 पॉलिनोमियल, जिसमें बोलते हैं कि अब जीरोस निकालो पॉलिनोमियल के, फिर उसके वेरिफिकेशन करो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसको आप इक्वल टू 0 कर दो तो आपके जीरोस भी आ जाएंगे। तो इस मेथड से आपने फैक्टर भी निकाले और जीरोस भी। अगर x - 2 को मैंने 0 के बराबर रखा तो x = 2 आ जाएगा, और अगर मैंने 3x + 4 को 0 के बराबर रखा तो मेरा x = आ जाएगा -4/3। कितना आसान है स्टूडेंट्स इस मेथड से फैक्टराइजेशन करना, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट, जो बच्चों को 12th तक नहीं आता। 12th में पहुंच जाते हैं तब भी उनको मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि कौन से फैक्टर आएंगे बीच में। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहां पर क्या होगा? 6m² है, तो यहां पर हम 2 3 जा 6, 2m और 3m ले लेंगे। हमेशा छोटा वाला फैक्टर ऊपर रखना। यहां पर भी देखो छोटा वाला मैंने ऊपर रखा है, ये आपकी ट्रिक में, ये आप नीचे बड़े वाले को रखेंगे। अब ये 2 का क्या हो सकता है? बस 1 या 2 ही हो पाएगा, ओनली 1 या 2। ठीक है, अब चाहिए -7m, तो कैसे होगा? यहाँ पे क्रॉस कर दो तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 3m आएगा। इसको कर देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4m आएगा। अब -7m चाहिए, तो यानी दोनों में माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, एडिशन कराएगा वो, और माइनस का साइन भी रहेगा,
तो मेरे पास ये फैक्टर परफेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस, जो यहाँ पर साइन है वो यहाँ लगेगा, जो यहाँ साइन है वो यहाँ लगेगा, बस फैक्टर लिख दीजिए। सो 2m-1 एंड 3m-2 आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना आसान है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कुछ और वेराइटीज के साथ। ओके, कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 1 है, अगर कुछ नहीं है तो उसके पीछे 1 ही होता है। अगर एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 के फैक्टर तो हम 1x और 1x ही लिखेंगे। 40, अब देखो 5 8 जा भी 40 होता है, 10 4 जा भी 40 होता है, ध्यान से देखना जरा। 5 इंटू 8 भी 40 होता है, 10 इंटू 4 भी होता है। तो चलो आप 5 इंटू 8 को लेके कर लीजिए एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 and 8। अगर आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आएगा 5x, इसको क्रॉस में कराओ तो आएगा 8x। क्या 8x और 5x कहीं से भी आपको 14x दे पाएगा, वो भी माइनस का? 8 और 5 तो 13 हो सकता है, या 8 - 5 3 हो सकता है। तो ये वाले फैक्टर्स हम नहीं लेंगे। ओके, मैंने क्या बोला था, यहाँ वाले जो फैक्टर्स हैं आप प्रैक्टिस के साथ सीखोगे कि कौन से लेने हैं। तो मैं यहाँ से 5 and 8 को इरेज कर रहा हूँ। अब 10 और 4 डाल के देखते हैं अपन। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे। 1 इंटू एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 के साथ 10x हो जाएगा, 10x। 4 इंटू 1x कितना होगा स्टूडेंट्स, 4x। नाउ यू हैव रीच टू द पॉइंट -14। 10 + 4 -14 देगा, और माइनस का साइन लगा दो दोनों में, -10x -4x, तो आपको -14x मिल रहा है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ओके, बस फैक्टर क्या हो गया स्टूडेंट्स, x - 10 एंड x - 4। आप नॉर्मल जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं वैसे भी करके देख लेना, यही सेम आंसर आएगा, दैट इज x - 10 एंड x - 4। और किसको इग्नोर करना है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने दोनों फैक्टर लिखे थे और बता दिया। 22 से भी 40 होता है, 20 इंटू 2 करोगे तो भी 40 आएगा, बट आपको 20 - 2 14 नहीं देगा, तो इसलिए मैंने इसको भी नहीं लिया। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 1x और 1x होगा, और 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 and 4 ले लेते हैं फटाफट, बाकी हम देखेंगे बाद में। क्या 6 and 2 भी लेना पड़ सकता है, देख लेंगे अपन। तो यहाँ से अपन ने लिया तो मुझे मिला 3x, यहाँ से लिया मुझे मिला 4x। 4 and 3 मुझे 4 नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली बात है 6 and 2 से ही बात बनेगी। तो मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ। कर दिया अपन ने, तो ये हो गया मेरे पास 6x, ये हो गया मेरे पास 2x। 6 - 2x कितना होता है स्टूडेंट्स, 4x होता है। तो यहाँ पे प्लस का कर दो और इसे माइनस का कर दो। +6 - 2 आपको 4 दे देगा, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। तो क्या हुआ, x + 6 एंड यहाँ पर हो गया x - 2। भैया कितनी जल्दी आ रहा है, कमेंट में प्लीज़ लिख देना, कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर अगर समझ में आ गया है तो, और विद इन सेकेंड्स आ चुका है आपको ये समझ में। तो ये मेरा 4th एग्जाम्पल था, मैंने आपको 4 सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिखाता हूँ इसी टाइप के, मैं एग्जाम्पल्स और लेता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ। सो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5th and 6th। तो यहाँ पर तो 3x² है, तो यहाँ पर तो 1 and 3 ले लेते हैं, x and x। 15 का अपन क्या लिख सकते हैं, 3 and 5, 3 and 5 ले लो, और तो कुछ होगा भी नहीं वैसे भी। करके देख लो क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 3 आएगा 9x, और 1 इंटू 5 आएगा 5x। हमें क्या चाहिए, मिडिल में 4 चाहिए, प्लस का 4। तो +9 बड़ा कर दो, बड़े वाले नंबर को प्लस का कर दो और छोटे वाले नंबर को माइनस का कर दो। तो +9 - 5 हमें +4 देता है, तो हमारा मिडिल टर्म आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ माइनस। फैक्टर आपके क्या हो गए, x + 3 एंड 3x - 5। दिस इज योर फैक्टर्स। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये ट्रिक्स जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी देन ओनली आपको 5 to 7 सेकेंड्स लगेंगे आपको फैक्टराइजेशन करने में। स्टार्टिंग में समय लगता है, स्टार्टिंग में यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन सम क्वेश्चंस। आपको मेरे एग्जांपल्स के अलावा और भी आर.डी. शर्मा या कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या एम.एल. अग्रवाल हो या इंटरनेट हो, आप गूगल पर सर्च करो एंड प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप कोई भी पॉलिनोमियल लो और उसको फैक्टराइज करके देखो इस तरह से ट्रिक के साथ, तो आपके फैक्टर देखना 5 to 7 सेकेंड्स में बनने लग जाएंगे। पर ट्रिक यही फॉलो करना। ओके, इसका आ जाओ, हम पहले 2 and 6 से कर लेते हैं क्योंकि 2 6 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा 5 and 7। क्लियर, यहाँ पर तो हो गया अपना 5 and 7। तो यहाँ पर x और x लगा दो। तो यहाँ पे क्रॉस में और मल्टीप्लाई ये सब करके देख लो जरा फटाफट। 2 7 14 आता है, और ये 6 5 30x होता है। तो 30 - 14 दूर दूर तक मुझे -x नहीं दे रहा है। तो आपको पता है कि 4 and 3 भी तो होता है फैक्टर, 4 3 भी तो 12 होता है। तो यहाँ पे चेंज करके देखो एक बार, 4 and 3 कर लो। सॉरी, बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर ऊपर,
ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब करो जरा, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर आ गया 20x एंड 7 3 ज़ा 20, 21 हो गया यहाँ पर 7 3 ज़ा 21x। अब देखो 21 में 20 का x दे रहा है मुझे माइनस एक्स, बस क्या करना है, ये माइनस का कर दो, ये प्लस का कर दो, आंसर बन गया। ये माइनस का, ये प्लस का, तो आंसर आपके फैक्टर क्या आ गए, 3x + 5 एंड 4x - 7। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप अपने से लगे रहना। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले फैक्टराइज करके देखते रहना, भले ही वो क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, क्लास 11 या क्लास 12, किसी भी क्लास का हो, आपको 5 to 7 सेकेंड्स में आंसर बनेंगे, गारंटी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 और ये 8th नंबर है मेरा। ओके इसको तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो 14 के क्या होते हैं, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर x और x लगा दिया मैंने। 15 क्या होगा अपना, 3 and 5, क्लियर, 3 and 5 ले लिया मैंने। क्रॉस में देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो जरा कितना रहा, 5 2 ज़ा 10, 10x और 7 3 ज़ा 21x। मुझे मिडिल में क्या चाहिए, 41 चाहिए यार। तो ये तो यार साफ दिख रहा है कि ये जो 21x और 10 आया, तो ये 21 और 10 को मैंने प्लस किया तो 31 तक जा पाऊंगा। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस भी किया और माइनस किया तो पता ही है आपको, 21 में से 10 गया, अपना 11 बचेगा। तो भैया क्या हो सकते हैं फैक्टर, 15 के फैक्टर भी 3 and 5 ही होते हैं। तो मैंने बोला कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 5 को ऊपर ले लो, 3 को नीचे ले लो। अब करके देखो, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे फैक्टर में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6x। अब 35x और 6x कितना होता है स्टूडेंट, 41x। मुझे मिडिल टर्म मिल रही है, और प्लस कराने पे मिलेगी दोनों को, तो दोनों को प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2x + 5 एंड 7x + 3। ये तो आ गया अपना यार फटाक से, बस दिमाग यहाँ लगाया, इंटरचेंज कर दिया था, पहले 3 को ऊपर लिखा था, 5 को नीचे लिखा था, ऊपर कर दिया मैंने और 3 को नीचे कर दिया, आ गया आंसर। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया यहाँ तो होश उड़ गए होंगे, सर आप तो पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अब आपने ले लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें भी यहाँ पर क्यूब है फिर लास्ट में स्क्वायर है। तो भैया पहले से अरेंज कर लो ना, सीखा है ना, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो असेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, उसकी पावर को देखते हुए। तो इसको मैंने लिख लिया पहले 35x³, फिर ले लेंगे -230x² और -105x। लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, तो भैया कॉमन ले लो ना इसमें से, तीनों टर्म्स, ये हमारी क्या है, टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और सब में से 5 इनका HCF आ रहा है, 35 230 और 105 का अब HCF निकालना 5 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो 5 और x कॉमन ले लिया मैंने, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ बचा x² माइनस 230 में से अगर 5 अपन ने कॉमन लिया एज अ फैक्टर, तो क्या बचेगा, 21x, क्योंकि x² में से आप x ले चुके हो, माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, x तो बाहर आ ही चुका था। अब आपकी क्वाड्रेटिक बची है बस इतनी, 7x² - 21x। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये एक फैक्टर तो ये हो ही गया हमारा, इसको हम बाद में लिख लेंगे, और बस अब मुझे इसका अरेंजमेंट करना है, बस इसको मुझे जैसे जो ट्रिक लगा रहा था बस वो लगानी है। तो देखिए अब कैसे हो सकता है, यहाँ मैंने शायद गलती करी एक जगह, 21 नहीं है 46 आएगा ना, 5 2 10 5, वो तो सही आ रहा है अपना, और क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर गड़बड़ हुई है, 5 4 ज़ा 20 होता है ना स्टूडेंट, सॉरी 5 4 ज़ा 20 एंड 5 6 ज़ा 30, यहाँ 46 आएगा, सॉरी, ठीक है 46 हो गया और यहाँ पे 21, तो यहाँ पर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, यहाँ हो गया 46 और 21, क्लियर। अब 7 के क्या होते हैं फैक्टर, 1 and 7, तो यहाँ पर x, यहाँ पे भी x। 3 के क्या होते हैं, 3 and 7, मल्टीप्लाई करके देख लो क्रॉस में आ रहा है क्या कुछ, 7 1 ज़ा 7x आ रहा है, और ये 3 7 ज़ा 21x आ रहा है, और 21 और 7 मुझे 46 नहीं देता, 21 and 7 मुझे 46 नहीं देता। फिर से मैं ऐसे ही करूँगा कि 7 को ऊपर करूँगा, 3 को नीचे, ये हम इंटरचेंज करा सकते हैं। आप देखो 7 7 ज़ा 49 एंड 3 1 ज़ा 3, 49 में से 3 गया, मुझे 46 देगा, तो इसको प्लस का कर दिया, इसको माइनस का कर दिया, ठीक है, ये मैंने 49 लिखा था, तो 49 - 3 मेरे को 46 दे रहा है। तो मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ फैक्टर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो मेरे हो गया फैक्टर x + 7, और यहाँ बचा नीचे 7x - 3, दिस इज़ माई आंसर, हो गया मेरा आंसर। तो मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो भी हो गया। तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स योर टर्न
टू सॉल्व, टू टेक आउट सम क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी और फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक, चाहे वो ऑल इन वन हो या आर.डी. शर्मा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप वहाँ से फाइंड आउट करो और उनको इस ट्रिक की हेल्प से फैक्टराइज करिए। टिल देन गुड बाय। मैं न्यू ट्रिक के साथ आऊँगा विद इन 2 or 3 days, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट। और मेरी जो अगली ट्रिक है वो होगी कैलेंडर बेस्ड, कि हम किसी भी डेट और ईयर की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हैं कि उस दिन कौन सा डे था। तो इस ट्रिक के लिए आप वेट करना, मैं बहुत ही फास्ट ट्रिक लेकर आऊँगा इसकी, जो आपकी थ्योरेटिकल बुक्स के अलावा एक ट्रिक होगी, उससे आप इजीली सीख सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स, 10 और 20 सेकेंड्स में, कि उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।